नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं, जर्नल एंट्री बतला रहे हैं। डीके गोयल का एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके सामने बतलाया जा रहा है कैसे सॉल्व होगा सारे क्वेश्चन। तो जर्नल एंट्री के क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको बताए थे। आज क्वेश्चन नंबर 8 बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग नया चीज सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है मेरा, ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है, दोनों चीज मिलेगा हमको एक साथ। तो सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट का काम करते हैं, उसके बाद कैश डिस्काउंट का काम करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बतलाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राजा राम एंड कंपनी। राजा राम एंड कंपनी। यहां लिखते हैं डेट, यहां लिखते हैं पार्टी कूलर्स, यहां लिखते हैं LF, यहां लिखा जाता है अमाउंट रुपीज, DR एंड CR, डेबिट एंड क्रेडिट। थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं डिस्काउंट के विषय में। देखिए, विच डिस्काउंट प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर ऑल कस्टमर इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। वह छूट जो निर्माण करने वाली कंपनी द्वारा सभी ग्राहकों को दी जाती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, ट्रेड डिस्काउंट सबको दिया जाता है। चाहे आप पैसे से खरीदें या आप उधार खरीदें, यानी कि आप कैश परचेज करें या क्रेडिट परचेज करें, ट्रेड डिस्काउंट हर एक शख्स को दिया जाएगा। चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सबको ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। लेकिन कैश डिस्काउंट जो होता है ना, कैश डिस्काउंट अगर आपने कैश पेमेंट किया है तो ही कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो विच डिस्काउंट प्रोवाइडेड बाय वेंडर मतलब विक्रेता होता है, ठीक है, एट कैश पेमेंट टाइम इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। तो शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे, तो ट्रेड डिस्काउंट का पहले करते हैं, उसके बाद फिर कैश डिस्काउंट का। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम पहले क्या पढ़ा है थोड़ा सा आप लोग को हम बताते हैं। P फॉर पर्सनल अकाउंट, जब कभी आदमी का नाम या दुकान का नाम, नेम आएगा, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ फर्म, नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ बैंक, इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। इसका रूल बोलता है रिसीवर को डेबिट करते हैं, जो पाने वाला है उसको डेबिट करते हैं, और गिवर को, जो देने वाला है उसको क्रेडिट करते हैं। R फॉर रियल अकाउंट होता है, विच एसेट टच एंड सी इज कॉल्ड रियल अकाउंट। जिस संपत्ति को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको रियल अकाउंट कहते हैं। जैसे कैश, गुड्स, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब रियल अकाउंट है। इसका रूल बोलता है कम्स इन को डेबिट करते हैं और गोज आउट को क्रेडिट करते हैं। अब आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट, इसमें रेंट, वेजेज, सैलरी, कमीशन, ETC आता है। ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, इनकम एंड गेन इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। All income expenses
एंड गेन लॉसेज इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। तो इसमें क्या होता है ना, एक्सपेंसेज एंड लॉसेस को हम लोग डेबिट करते हैं, इनकम एंड गेन को क्रेडिट करते हैं। ये रूल हमारे दिमाग में रहना चाहिए। शुरू जब क्वेश्चन बनाइएगा तो इसको रूल को हमेशा अपने सामने लिखते जाइएगा। एक समय ऐसा आएगा कि आपको रूल सारा दिमाग में आ जाएगा, आपको लिखने का जरूरत नहीं होगा। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। मार्च 3, 2023 मार्च 3 को बाउट गुड्स फॉर कैश, बाउट गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस of 80,000 at 10% trade discount, and 2/1/2% cash discount। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग देखिए, हम आप लोग को पहले ही से बता रहे हैं, फिर से एक बार बतला रहे हैं कि हम लोग को अमाउंट और डिस्काउंट को पहले फोकस नहीं करना है। पहले फोकस करना है कि एंट्री क्या होगा, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, इसको पहले हम लोग को देखना है। तो शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले गुड्स रियल अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट, दोनों रियल अकाउंट है और क्वेश्चन में कुछ नहीं दिख रहा है काम का चीज, तो दोनों रियल अकाउंट है। बाउट मतलब खरीदना होता है, गुड्स खरीद रहे थे, गुड्स कम इन हो रहा है, देन डेबिट हो जाएगा। कैश गोज आउट हो रहा है, देन ये क्रेडिट हो जाएगा। पहले एंट्री पे ध्यान लेते हैं, हम लोग एंट्री करते हैं पहले। तो हम लोग सामान खरीद रहे हैं, तो सामान आ रहा है हम लोग पास वर्ष 2023 मार्च 3। कभी भी गुड्स को परचेज करते हैं ना, तो गुड्स के जगह पे हम लोग परचेज लिखते हैं। बाउट मतलब ही खरीदना होता है, परचेज मतलब ही खरीदना होता है। टू कैश अकाउंट, ये एंट्री हो गया। पैसा सामान आ रहा है और पैसा जा रहा है। डेबिट वार्ड कम्स इन, क्रेडिट वार्ड गोज आउट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखिए कैश डिस्काउंट दिया हुआ है, तो कैश डिस्काउंट का ऐसा रूल है ना कि कैश डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ ही रहता है। इफ कैश डेबिट देन डिस्काउंट डेबिट, इफ कैश क्रेडिट देन डिस्काउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे कैश क्रेडिट हुआ, यहाँ पे कैश क्रेडिट हुआ है, तो डिस्काउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। तो डिस्काउंट जब क्रेडिट में लिखते हैं ना, तो हम लोग रिसीव लिखते हैं, रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ये एंट्री हो गया। आप इसका नरेशन जो है, जो क्वेश्चन का जो सेंटेंस है, वही क्वेश्चन सारा चीज लिख सकते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं। अब आएंगे हम लोग सीधे अब डिस्काउंट पे आएंगे कि डिस्काउंट का कैसे कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, लिस्ट प्राइस कितना है, 80,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट। अब आप लोग को हम बताते हैं परसेंटेज निकालने का एक ट्रिक्स बतलाते हैं, एकदम आसान तरीका। कोई कैलकुलेशन फॉर्मूला से कैसे निकाला जाता है, सुनिए। 80,000 है, 80,000 है, इंटू 10%, 100, ये जीरो कैंसिल करके यहाँ पे 8,000 रुपया है। ये फॉर्मूला से हुआ कि ट्रेड डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। लेकिन एक आसान तरीका एक हम बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, हम लोग का बहुत समय बचेगा। देखिए इसका 10% निकालना है, 10%। तो याद रखिएगा, इधर से एक जीरो को हटा दीजिएगा, 10% हो जाएगा 8,000। देखिए 10% कैसे निकल गया,
हमको क्या करना है ना, राइट साइड से एक जीरो को हटा देना, ये 10% हो जाएगा। अब मान लिया जाए इसको 5% बोलता निकालने के लिए, तो पहले हम 10% निकालिए, कितना है 8000, तो 5% इसका हाफ हो जाएगा 4000। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलता 20% क्वेश्चन में बोलता, तो 10% 8000 है, तो 20% 16000 हो जाएगा। मतलब कभी भी हम कितना भी परसेंट क्यों ना बोले क्वेश्चन में, हम 10% निकालना सीखेंगे। 10% कैसे निकाला जाता है, तो आपको राइट से है ना, राइट से एक जीरो को हटा देंगे तो ये 10% हो गया। तो 80,000 का 10% कैसे निकला, समझ में आया? लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट 8,000 होगा ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर देंगे, अब आया 72,000। ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद आया 72,000। अब क्वेश्चन बोला 2.5%, 2/1/2% कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, ध्यान देना है, कैश डिस्काउंट हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए ये 72,000 आप देख रहे हैं, 72,000, इसका 10% कैसे निकलेगा, अभी ट्रिक्स बतलाए थे। इधर का एक जीरो छोड़ देंगे, ये जो जीरो है इसको छोड़ दीजिए। 10% कितना है 7,200, ये 10% आया। 10% निकालिए, जितना आएगा उसका भी 2.5% निकालना है, इसका 2.5% निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 10% निकाले। 10% निकालने का क्या बताया, एक इधर से राइट से एक जीरो छोड़ देंगे, 10% आया। तो 5% कितना होगा, इसका हाफ 3,600, 7,200 का हाफ होता है 3,600, ये मेरा 5% हुआ। अब अगर 2.5% बोलता है, 2.5%, 2/1/2%, देन क्या होगा, 5% इतना है, 2.5% इसका हाफ हो जाएगा 1,800। कोई कैलकुलेशन, कोई भी हम लोग कट कुट करने का, कोई भी इंटू करने का हमको जरूरत नहीं पड़ा। सबसे पहले हम लोग ये 72,000 का हमको 2.5% निकालना है, तो 72,000 का सबसे पहले हम लोग 10% निकालना है। 10% का हाफ 5% होता है, जिसका हाफ 3,600 हुआ। अब 5% का हाफ होता है 2.5%, और 3,600 3,600 का हाफ होता है 1,800। तो हम लोग कैश डिस्काउंट निकाल दिए 1,800। अब इसमें से इसको लेस की 70,200 आया, 70,200। अब अमाउंट कैसे बैठाएंगे, देखिए ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट परचेज में जाएगा, ये अमाउंट है वो कैश डिस्काउंट, ये डिस्काउंट में जाएगा, और ये अमाउंट कैश में जाएगा। तो परचेज में 72,000, कैश में 70,200, डिस्काउंट में 1,800। ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। सोल्ड गुड्स फॉर कैश March 5, sold goods for cash, sold goods for cash of the list price of the list price 1 lakh rupees, 1 lakh at 15% trade discount, at 15% trade discount and 3% cash discount, and 3% cash discount, and 3% cash discount। ये क्वेश्चन हमारा है, इसको सॉल्व करेंगे। फिर से हम बता रहे हैं, हम अमाउंट और डिस्काउंट को पहले फोकस नहीं करेंगे, हम पहले फोकस करेंगे कि इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, डेबिट क्या होगा,
और क्रेडिट क्या होगा, इस पे हम लोग फोकस करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या अवेलेबल है। क्वेश्चन में हमारे पास गुड्स है और कैश है। गुड्स मेरा रियल अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट है, और यहाँ पे हम सोल्ड कर रहे हैं। सोल्ड मतलब बेच रहे हैं, तो सामान बेचेंगे तो गुड्स गोज आउट होगा और कैश कम्स इन होगा। तीर इधर है मतलब जा रहा है, गुड्स जा रहा है और कैश आ रहा है, तो कम्स इन को डेबिट करते हैं और गोज आउट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो शुरू करते हैं, पहले एंट्री कर लेते हैं हम लोग। पैसा हमारे पास आ रहा है, इसलिए पैसा को हम लोग डेबिट करेंगे मार्च 5 को। कैश अकाउंट डीआर और टू सेल्स अकाउंट, सामान जा रहा है, सामान बेचने पे गुड्स की जगह पे हम सेल्स बतलाएंगे। अब इस क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट बोल रहा है, कैश डिस्काउंट, तो यहाँ पे हम लोग कैश को क्या किए, डेबिट किए हैं। हमेशा बताया था डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ रहता है, तो कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा। और डिस्काउंट जब डेबिट में लिखते हैं ना तो अलाउड लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डीआर। ये एंट्री हो गया, नरेशन लिख लेंगे हम लोग। अब चलिए इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेशन होगा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसका लिस्ट प्राइस कितना है मेरा, 1 लाख, 1 2 3 4 5 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट बोल रहा है। ट्रेड डिस्काउंट 15% ट्रेड डिस्काउंट बोल रहा है। तो अभी तुरंत बतलाए थे, सबसे पहले हम लोग 10% निकालो। 10% इधर से एक जीरो हटा दीजिए तो 10,000। 10% कितना आया, 10,000 आया। हम बताए थे कि राइट से एक अंक को छोड़ देते हैं, तो 10% हम लोग डायरेक्ट निकाल लिए कि 10,000 आया। 5% कितना होगा, 5%, इसका हाफ हो जाएगा 5,000। ये दोनों को जोड़ दीजिए, 15% तक कितना हो जाएगा, 15,000। देखिए यहाँ पे 15% क्वेश्चन में बोला था, तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले 10% निकाल लिए एकदम इजी तरीके से 10,000। अब 5% इसका हाफ हो जाएगा 5,000, तो 10% और 5% ऐड कर दिए 15%। 15% इक्वल क्या हो गया, 15,000। तो ट्रेड डिस्काउंट हम लोग निकाल लिए 15,000, ये लेस कर दिए 85,000 आ गया, 85,000। अब इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है 3% कैश डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट, इसका 3% निकालना है हमको। ट्रेड डिस्काउंट को घटाने के बाद जो अमाउंट आता है ना, उस पे कैश डिस्काउंट निकालते हैं। तो 3% फॉर्मूला क्या है, 85,000 इंटू 3, ये 0 0 कट गया, 0 15 24 1 25 निकाल लिए 2,550। लेकिन इसका भी ट्रिक्स सीखिए, इसका भी ट्रिक्स हम बतला रहे हैं। देखिए ये 85,000 दिख रहा होगा, अगर 1% इसका निकालना है, ध्यान दीजिएगा, अगर 1% तो ट्रिक्स क्या होता है, 10% निकालने का ट्रिक समझ में आ गया कि राइट से एक अंक को हटा देंगे तो 10% हो जाएगा। लेकिन 1% कैसे निकलेगा, तो राइट से 2 अंक हटा देंगे, राइट से 2 अंक, जैसे 85,000 है तो इसका हमको 1% निकालना है, तो 1 0 2 0 हटा दीजिए, 850, 1% आया है। तो 3% निकालना है, तो 3 से इसको इंटू कर दे, 0 15 24 1 25 2,550। और फॉर्मूला से निकालना है तो 85,000 इंटू 3/100, 0 0 कैंसिल करके 2550, यहाँ पे 82,450 रुपीज आएगा। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस करते हैं, उसके बाद कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट कैसे निकाले हैं ये समझ में आ गया होगा। अब इसका अमाउंट कैसे बैठाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये अमाउंट सेल्स में जाएगा, ये अमाउंट डिस्काउंट में जाएगा और ये अमाउंट कैश में जाएगा। ये कैश में, ये डिस्काउंट में, ये परचेज में। थोड़ा सा इसको इंडिकेट कर देते हैं रेट से। सेम चीज है, एकदम सेम कैलकुलेशन हुआ है, केवल परचेज की जगह सेल्स है। तो शुरू करते हैं, अमाउंट बैठाते हैं। कैश में आएगा
82,450, डिस्काउंट में 2,550, ये दोनों अमाउंट जोड़ के 85,000। ये दोनों समझ में आ गया होगा। शुरू करते हैं, फिर आगे बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये दो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसको अब हम इरेज करते हैं, आगे क्वेश्चन लिखेंगे तो समझाएंगे इसको। फिर से बता रहा, देखिए मान लीजिए ये 5,000 है, इसका 10% निकालना है तो एक जीरो कैंसिल करके 500, 5% निकालना है तो इसका हाफ कर दीजिए 250, और 15% निकालना है तो ये दोनों को जोड़ दीजिए 750, और 20% निकालना है तो 10% 500 और 20% इसका डबल 1000। अगर इसका 1% निकालने के लिए बोल रहा है तो यहाँ 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 50 रुपीज 1% आया। तो 1% निकालने के लिए राइट से 2 अंक को छोड़ते हैं और 10% निकालने के लिए राइट से 1 अंक को छोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। सोल्ड गुड्स टू नागपाल, सोल्ड गुड्स टू नागपाल मार्च 6, सोल्ड गुड्स टू नागपाल, sold goods to Nagpal of the list price rupees 50,000 at 20% trade discount। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए हमारे पास गुड्स है, गुड्स रियल अकाउंट है, नागपाल पर्सनल अकाउंट है। हम फिर से बता रहे हैं, हम लोग अमाउंट को और डिस्काउंट को भी फोकस नहीं करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे इसका एंट्री क्या होता है, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। यहाँ पे हम लोग सामान बेच रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, तो गुड्स गोज आउट हो रहा है, तो रियल अकाउंट का रूल बोलता है कम्स इन को डेबिट और गोज आउट को क्रेडिट, ये क्रेडिट हो जाएगा। नागपाल को माल बेच रहे हैं तो नागपाल रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट नाम है, रिसीवर को क्या करते हैं डेबिट। तो पहले एंट्री कर देते हैं मार्च 6 को नागपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नागपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब अमाउंट पे फोकस करेंगे हम लोग। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो शॉपकीपर होता है ना, जो दाम बढ़ा के रखता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस ये 50,000 रखा था। 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 20% क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है। तो इसका 10% कितना होगा? 10% कितना होगा? 5,000। एक जीरो हटा देंगे तो 5,000 10% हो जाएगा। तो 20% इसका डबल हो जाएगा 10,000। तो 10,000 रुपया ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद यहाँ जो 40,000 आ रहा है ट्रेड डिस्काउंट, इसमें कैश डिस्काउंट नहीं होगा, ट्रेड डिस्काउंट आके घटा दिए ट्रेड डिस्काउंट। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 40,000 और यहाँ पे भी 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख है 8 तारीख। नागपाल रिटर्न 1/4, नागपाल रिटर्न मार्च 8 को बोलता है नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द एबव गुड्स, 1/4 ऑफ एबव गुड्स। नागपाल ने 1/4 गुड्स को रिटर्न किया। यहाँ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं नागपाल पर्सनल अकाउंट है, गुड्स मेरा क्या है? रियल अकाउंट है। नागपाल अगर गुड्स को लौटा रहा है तो गुड्स फिर से मेरे पास वापस आ रहा है, तो ये कम सीन हो रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा। और नागपाल हमको माल लौटा रहा है तो ये गिवर है, गिवर को क्रेडिट करते हैं। लेकिन सिंपल सा बात बता रहे हैं कि हम लोग नागपाल को जब सामान बेचे थे तो उसका एंट्री क्या किए थे? नागपाल टू सेल्स अकाउंट किए थे। और नागपाल अब उनको माल लौटा रहा है तो कुछ दिमाग नहीं लगाना, यही एंट्री को उल्टा कर दीजिए, सेल्स को ऊपर भेज देंगे, सेल्स के साथ
रिटर्न जोड़ देंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया टू नागपाल, टू नागपाल। अब देखिए कह रहा है 1/4 ऑफ एबव गुड्स, कितना का सामान हम बेचे थे नागपाल को। आंसर में यहां पे देखेंगे, यहां पे नागपाल को कितना का सामान बेचे थे 40,000 का, 40,000 का 1/4, 40,000 का 1/4 10,000। इसमें हम ट्रेड डिस्काउंट लेस नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद ये 40,000 पे हम निकाल रहे हैं 1/4। अगर हम 1/4 50,000 का निकालते हैं ना, ये जो 50,000 का जो सामान बेचा है, तो 50,000 का पहले 1/4 निकाल दें तो 12,500 लिस्ट प्राइस होता है, और फिर इस पे हम 20% ट्रेड डिस्काउंट देते 2,500, तो यहां बचता 10,000 रुपया। अगर ये अमाउंट को लेते 1/4, इसमें फिर ट्रेड डिस्काउंट हमको लेस करना पड़ता, तो उसको हम लोग नहीं लिए, हम लोग डायरेक्ट क्या लिए, हम लोग यहाँ 40,000 को लिए, 40,000 का 1/4 10,000 हुआ, 10,000 का माल वापिस आ गया। अब आगे क्वेश्चन बोलता है नागपाल सेटल्ड द अकाउंट मार्च 10, नागपाल settled the account paying cash under a discount 5%। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हम लोग नागपाल को कितना का माल बेचे थे, है ना। देखिए पहले, अच्छा एंट्री पहले हम लोग एंट्री करेंगे, एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में नागपाल है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे नागपाल मेरा पर्सनल अकाउंट है, कैश मेरा कौन अकाउंट है, रियल अकाउंट। नागपाल को पैसा दे रहे हैं, तो पैसा मेरा, नागपाल हमको पैसा दे रहा है, सॉरी सेटल, हम लोग नागपाल को माल बेचे थे, नागपाल हमको पैसा दे रहा है, तो कैश रिसीव हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा, और नागपाल गिवर है इसलिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगा, पहले एंट्री पे आते हैं, तारीख कितना है 10 तारीख, कैश मेरे पास आ रहा है इसलिए कैश को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और क्वेश्चन में डिस्काउंट बोला गया है, तो कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी दिया, और देने वाला गिवर कौन है, नागपाल को डेबिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, सॉरी। अब अमाउंट पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिसाब, देखेंगे सोल्ड गुड्स टू नागपाल को हम लोग कितना का सामान बेचे थे, देखिए यहाँ पे 40,000 का, वो हमको कितना का सामान रिटर्न कर दिया, रिटर्न हमको 10,000 का रिटर्न कर दिया, तो 30,000 ड्यू है इससे, लेकिन इसको हम लोग 5% डिस्काउंट दे दिए, डिस्काउंट तो 5%, देखिए 30,000, ये मेरा 30,000 है, इसका 10% कितना हो जाएगा 3,000 रुपया, एक जीरो हटा दिए तो 5% कितना हो जाएगा, इसका हाफ 1,500 रुपया, तो ये 1,500 रुपया डिस्काउंट हो गया, तो यहाँ पे 28,500 रुपया। तो ये वाला अमाउंट चला जाएगा कैश में, ये अमाउंट डिस्काउंट में, और ये नागपाल में। तो नागपाल 28,500 रुपये इससे मिला, हम लोग 1,500 रुपये डिस्काउंट दे दिए, इससे लेना था 30,000 रुपये, कंप्लीट हो गया। नरेशन लिख लीजिएगा। अब यहां लिखेंगे ग्रैंड टोटल 30, 40, 80, 1,65, 1,37,000, 2,37,000, 2,37,000, 2,37,000, ये कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को बढ़िया से देखना है, क्योंकि कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों इस क्वेश्चन में मिला है हम लोग को। अगर एक बार वीडियो को देखने से समझ में नहीं आता है तो इसको 2 बार 3 बार देखिए, बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कीजिएगा तो आगे चल के क्वेश्चन का जो लेवल हम लोग का है सो बढ़ेगा। तो इसको बढ़िया से पढ़िए,
तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक खुश रहे, प्रसन्न रहे।